धनबाद से बड़ी खबर है, जहां सुसनीलेवा नागनगर में बूथ पर हंगामा हुआ है। बूथ संख्या 58, 59, 13 और 14 पर हंगामे की खबर है। दो पार्षद प्रत्याशी के समर्थकों में यहां पर झड़प हो गई। पुलिस और ग्रामीणों ने हंगामे को शांत कराया है। वार्ड पार्षद के प्रतिनिधि से नाराजगी थी। अनावश्यक भीड़ बुलाने का आरोप लगा। ग्रामीणों ने प्रतिनिधि को दौड़ाकर पीटा है। फिलहाल इलाके में शांति का माहौल है। पुलिस पूरी तरीके से सतर्क नजर आ रही है। तो ये तस्वीर देखिए, जहां पर बूथ पर हंगामे की तस्वीर सामने आई है। फिलहाल शांति का माहौल है, क्योंकि पुलिस बल जवानों की तैनाती यहां पर थी। दोनों पक्षों को शांत कराया गया। धनबाद से बड़ी खबर, जहां नगर निकाय चुनाव में हंगामा देखने को मिला। वार्ड 27 के बूथ नंबर 106, 110 और 111, 112 पर हंगामा हुआ है। पुष्पा देवी और पिंकी देवी के समर्थकों में यहां झड़प हो गई। पुष्पा देवी के पति संजय कुमार सिंह का आरोप है। पिंकी देवी की जेठानी उर्मिला देवी बीएलओ हैं, ये संजय सिंह का कहना है। बूथ पर बीएलओ के तौर पर पदस्थापित हैं, ये भी आरोप संजय सिंह ने लगाए हैं। मतदाताओं को रिझाने का आरोप लगाया गया है। पार्षद प्रत्याशी प्रमोद कुमार यादव का आरोप है, संजय सिंह पर घुसपैठियों से वोटिंग कराने का आरोप लगा है। तो पुलिस ने भीड़ को मौके से हटाया है। हमारा दोस्त है, नहीं आएंगे। हम अपना दोस्त का साथ आए, यहाँ पर देख रहे हैं उनका वाइफ वोट मांग रहे थे। हम लोग बोले आप काहे ला मांग रहे? बीएलओ मांग रही है वोट। क्या नाम बीएलओ का? बीएलओ का नाम तो नहीं मालूम है, उर्मिला शायद नाम है, उर्मिला देवी। आपकी कौन कैंडिडेट है? आपकी पत्नी का नाम क्या नाम है? पुष्पा देवी। अच्छा, कितना नंबर बूथ पे ये झमेला चल रहा था? यहाँ से 106 है यहाँ पर, और 110, 11, 12 है। एक रमेश कुमार बोल करके संजय सिंह और उसका जो प्रत्याशी है, और उन लोगों ने घुसपैठियों को घुसाया गया। यहाँ पे पूरे वार्ड नंबर 27 में बाहरी को बिहार से ला करके घुसाया गया, जो पकड़ा गया। अच्छा। पकड़ा गया, लेकिन प्रशासन को भी बोला गया कि देखिए ये बाहर के लोग हैं और इसे जबरदस्ती कई लोगों को वोट करवा चुके हैं। धनबाद से बड़ी खबर, जहां निगम चुनाव के दौरान झरिया में बवाल हो गया। ट्रक की चपेट में आने से बच्चे की मौत हो गई। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया। सड़क जाम से वोटिंग प्रभावित हुई है। मेयर प्रत्याशी संजीव सिंह मौके पर पहुंचे। संजीव सिंह ने पुलिस पर भी सवाल उठाए हैं। संजीव सिंह ने न्याय का भरोसा दिलाया। लोगों को समझाया बुझाया गया और जाम को हटाया जा सका। फिलहाल इलाके में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। तो देखिए, निगम चुनाव के दौरान ये झरिया में बवाल देखने को मिला है, जहां ट्रक की चपेट में आने से बच्चे की मौत हो गई और आक्रोशित लोगों ने सड़क को जाम कर दिया। तो देखिए, एक तरफ वोटिंग हो रही थी, लेकिन दूसरी तरफ इस सड़क हादसे के बाद से लोग भी मतदान सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। ये दो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लोगों का आक्रोश फूट पड़ा है, सड़क को जाम कर दिया गया है। लेकिन इस बीच संजीव सिंह मेयर प्रत्याशी पहुंचे, लोगों को समझाया बुझाया और कहा कि आप लोग शांत हो जाइए। और ऐसे में वोटिंग भी यहाँ पर प्रभावित हुई है। तो ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां एक तरफ नगर निगम नगर निकाय चुनाव को लेकर के वोटिंग हो रही है, तो दूसरी तरफ इस सड़क हादसे के बाद से लोगों ने जमकर बवाल भी काटा है। हालांकि इस मौके पर प्रत्याशी भी पहुंचे और उन्होंने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। इस घटना से जुड़ी आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं, अलग अलग जगहों पर कैसे बवाल की तस्वीरें आज इस नगर निगम चुनाव के दौरान देखने को मिली है। सबसे पहले सुसनीलेवा नागनगर की तस्वीर देखिए, जहां पर हंगामा हुआ इस मौत के बाद से। वार्ड 27 की भी तस्वीर देख लीजिए, यहाँ भी वोटिंग प्रभावित हुई। हालांकि जवानों की तैनाती और लोगों को समझाने का प्रयास भी लगातार किया जाता रहा। और एक और तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर इस हादसे के बाद से मतदान केंद्र पर मतदान प्रभावित हुआ है। और संजय गुप्ता हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हैं। और संजय, कई मतदान केंद्रों पर ये नगर निकाय के जो
चुनाव है, मतदान है, वो कराया जा रहा है, लेकिन इन सबके बीच कई बूथों से हंगामे की भी जो खबर है वो सामने आई है। फिलहाल अभी कहाँ क्या स्थिति है? फिलहाल तो जिन जगहों पे हंगामा हुआ था वो सभी जगहों पे मामला को शांत कराने के बाद मतदान जो है तो सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। लेकिन जो कहा जा रहा था जिला प्रशासन के द्वारा कि शांतिपूर्ण मतदान होगा, वहां वह नहीं दिखे, क्योंकि समर्थकों के जो लोग हैं वो आपस में कहीं न कहीं भिड़ते हुए नजर आए, हाथापाई हुई, और इसके कारण कहीं न कहीं मतदान जो है उसमें बाधा पहुंची है। प्रशासन भले ही वहां पहुंची, उसको सुचारू कराया गया, लेकिन जो दावे किए गए थे कि शांतिपूर्ण होगी वह अब जो है सो आज कहीं न कहीं फैल दिखा है। वहीं इस मामले में अब पुलिस प्रशासन जो लोग हंगामा किए, हाथापाई किए, उनकी पहचान कर फिर कार्रवाई की प्रक्रिया करेंगे। अभी हम लोयाबाद में है 345, 354 बूथ में, और यहाँ पर भी एक गड़बड़ी हुई थी। यहाँ पर बैलेट पेपर में गड़बड़ी हुई थी। वार्ड पार्षद के जो सिंबल है वो तो सही थे, लेकिन जो उनका नाम होना चाहिए था वह गलत था, और इसे लेकर यहाँ भी एक हंगामा हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर अब जो है सो मतदान सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन बैलेट पेपर में जब वह गड़बड़ी हुई थी तो यहाँ के जो स्थानीय प्रत्याशी थे वो इसको लेकर नाराजगी जताया। उनका कहना था कि वार्ड नंबर 9 का जो बैलेट पेपर है वह वार्ड नंबर 8 में आ गया था, और इसके कारण यहाँ पर जो हंगामा हुई, उसके बाद यहाँ पर जो भी अधिकारी थे चुनाव से संबंधित वो उन्हें समझाया, और उसके बाद अब जो है तो सुचारू रूप से मतदान चल रहा है। और अब खास करके इस भीड़ में आप देख रहे होंगे कि महिला मतदाता जो है तो कहीं न कहीं ज्यादा नजर आ रही है। जो महिला मतदाता हैं वो अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं, और जो शहर की सरकार बनाने की बात है, जो निर्वाचन आयोग ने लोगों से कहा था कि बढ़ चढ़ कर वह जो है तो वोट करे और वोट करके अपने शहर की सरकार को चुने, तो वो जागरूकता यहाँ जरूर दिख रही है। लेकिन जो शांतिपूर्ण मतदान की बात की गई थी वह कहीं न कहीं फैल दिख रही है, और यही कारण है कि अब जो है तो पुलिस जो है इस मामले में जो लोग हंगामा किए थे, जो हाथापाई किए थे, जो चुनाव को व्यवधान किए हैं, उन सभी पर कार्रवाई करने की पहल में अब अपना काम करेगी। फिलहाल सभी जगहों पर चुनाव जो है सुचारू रूप से चल रहा है, और पुलिस प्रशासन कहा जाए तो हर जगह पे पेट्रोलिंग भी कर रही है। जो उनके गश्ती दल थे वह भी पूरे तरीके से क्षेत्र में घूम रही है, और जो लोग इसमें व्यवधान डालने का प्रयास कर रहे हैं उन्हें वह चिन्हित करने का काम करेंगे। जी संजय, हम कुछ गड़बड़ियों और हंगामे के बीच की खूबसूरत तस्वीर भी देख पा रहे हैं। जो अपने पीछे की लाइनें आपने दिखाई, काफ़ी संख्या में महिलाएं जो है वो लंबी कतारों में लगी हुई हैं, और माना यह जाए कि कुछ देर के बाद से ये हंगामे भी शांत होंगे, गड़बड़ियों पर भी लगातार कह सकते हैं कि उसको सुलझाया जा रहा है, तो और लोग आएंगे, वोटिंग करेंगे, और अगर लोगों से बातचीत भी अगर कर पाए, संभव हो तो भी कर लीजिए। तो यहाँ पर जो महिला वोटर, हम उनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि किन मुद्दों के साथ में प्रत्याशियों के चुनने का काम करते हैं। मैम, क्या नाम हुआ आपका? नाम क्या हुआ? क्या नाम हुआ? पर समस्या किस प्रत्याशी को चुनते हैं, क्या मुद्दे रहते हैं आपको? देखा जाएगा। फिर भी यहाँ पर क्या परेशानी अधिक है आपको? यहाँ पर क्या दिखता है? क्या? अब मान लीजिए हम लोग गरीब आदमी हैं, अच्छा, नल नहीं है, पानी की समस्या है, और कोई समस्या यहाँ पर, तो उसको देखते हुए प्रत्याशी को चुनते हैं। तो चुनते हैं तो देखिए आगे क्या। मेरा दे एक वोट तो गेला तो कुछ होगा नहीं, और तो चाहिए। एक एक करके अब 100 तो बन रहे हैं। तो और भी कुछ महिलाएं, हम उनसे बात करते हैं। मैम, क्या नाम हुआ आपका? महिलाएं जो यहाँ। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तस्वीर को दिखाने के लिए आपका।